हाँ बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपसे प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में मध्य भारत के पठार के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम दूसरा पठार जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं उसके डिस्कशन हम करेंगे, जिसे बुंदेलखंड अपलैंड कहते हैं। इसका आप अगर मानचित्र देखें तो मानचित्र में आपको यहाँ दिखेगा, ये लिखा हुआ है जैसे ये मध्य भारत का पठार था हमारा यहाँ, इसके जस्ट ईस्ट में यह है बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का हिस्सा ऐसा है जो 4-5 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश के और 3-4 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के इसमें शामिल हैं। तो यहाँ आप इस मैप से देखें, बिल्कुल बीचों बीच भारत के मध्य भारत पठार के जस्ट बगल में ये बुंदेलखंड का अपलैंड है या बुंदेलखंड का पठार कहलाता है, जिसमें आप देखें कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है और यमुना नदी इसके उत्तर में, यानी यमुना नदी जो बहती है उसके दक्षिण में ये पठार स्थित है बुंदेलखंड का। मध्य भारत का पठार इसके पश्चिम में, जैसे अभी आपने मानचित्र में देखा। विंध्यन स्कार्पमेंट यानी विंध्यन पर्वत का जो ढाल है वो इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में, तथा मालवा का प्लेटू जिसका अभी हम डिस्कशन करेंगे वो पठारी भाग इसके साउथ में स्थित है। यानी ये जो बुंदेलखंड का पठार है जिसके जो यमुना नदी जिसके उत्तर में है और पश्चिम में जो है मध्य भारत का पठार और ईस्ट और साउथ ईस्ट में यानी पूरब और दक्षिण पूरब में जो है वो विंध्यन का कगार और उसके बाद इसके दक्षिणी भाग में मालवा का पठार स्थित है। इट इज ए डिसेक्टेड अपलैंड। डिसेक्टेड का मतलब जो टुकड़ों में बटा हुआ। क्यों बटा हुआ है? क्योंकि नदियों का प्रवाह होता है तो ये पठारी भाग कट जाता, कटाव के कारण अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है। उसी को कहते हैं डिसेक्टेड अपलैंड, डिसेक्टेड प्लेटू, जिसमें प्रमुख रूप से ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं। अगर हम समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसका लगभग 300 से 600 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है और सामान्य जो ढाल है वो इसका विंध्यन स्कार्प से यमुना रिवर की तरफ यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो यमुना नदी चूंकि उत्तर की तरफ बह रही है तो विंध्यन स्कार्प यानी विंध्यन पर्वत का जो कगार है उसकी तरफ से यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका सामान्य ढाल है। यहाँ देखें, और एक बड़ी विशेष प्रकार की इस तरह कृतियाँ यहाँ पाई जाती हैं जिसे कहते हैं हिलॉक्स यानी स्मॉल हिल्स। छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी इस पठारी भाग में स्थित हैं जो प्रमुख रूप से ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की बनी हुई है। ये वो सारा एरिया है जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं, जो विशेष रूप से जैसे यहाँ चंबल वाली टोपोग्राफी है उसी तरह का लगभग हिस्सा वहाँ भी पाया जाता है। तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं गोल, जिसको हम कहते हैं स्मॉल हिल्स, जो है वहाँ पाई जाती हैं। और चूँकि यहाँ नदियाँ बहुत सारी प्रवाहित होती हैं, छोटी बड़ी प्रमुख नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियाँ, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि दिस इज कन्वर्टेड इनटू अनडुलेटिंग एरिया। अनडुलेटिंग का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में ये परिवर्तित हो जाना, यानी अपर्दन के कारण इस भूभाग का जो धरातल है वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इसीलिए इट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो खेती बाड़ी की दृष्टि से ये अनुकूल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, यानी कृषि की दृष्टि से ये यूजफुल एरिया नहीं है, क्योंकि इसका धरातल समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ियाँ हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो है वो बेतवा, धानसान, केम, ये सारी की सारी नदियाँ हैं जो इस पूरे पठारी भाग में प्रवाहित होती हैं और उनकी प्रवाह की वजह से ही ये डिसेक्टेड फॉर्म में है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम अगले पठार का डिस्कशन आपसे करेंगे। इसी के बगल में सटा हुआ बाघेलखंड का पठार है। बाघेलखंड अगर आप मानचित्र में देखें तो देखें जैसे ही हमारा ये बुंदेलखंड था उसी के साथ में लगा हुआ ये बाघेलखंड का पठार है, जस्ट इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में। तो ये छोटा सा पठारी भूभाग है बाघेलखंड, जो मैकाल जो रेंज है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब हम कैमूर और विंध्यन की बात करते हैं, विंध्यन और सतपुड़ा की, तो विंध्यन की पहाड़ियाँ जो आगे बढ़ जाती हैं उसमें जो मैकाल रेंज है उसके जस्ट उत्तर में ये स्थित है। और प्रमुख रूप से इसकी जो बनावट है वो चूना पत्थर, लाइम स्टोन का मतलब चूना पत्थर, और ये बलुआ पत्थर सैंड स्टोन जिसे हम कहते हैं, इन दोनों पत्थरों से ये बनी हुई है किस हिस्से में, पश्चिमी भाग में। जबकि जब हम इसके पूर्वी भाग को देखते हैं तब यहाँ ग्रेनाइट वाली कठोर चट्टानें
यानी ये चट्टानें ऐसी हैं जो अवसादी हैं और ये चट्टान ऐसी है ग्रेनाइट जो हम कहते हैं आग्नेय चट्टान जिसे हम कहते हैं। तो पूर्वी भाग आग्नेय चट्टानों से बना हुआ, पश्चिमी भाग इसका अवसादी चट्टानों से बना हुआ, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि नदियों द्वारा अवसादों का जमाव भी हुआ है और ज्वालामुखी द्वारा यहाँ निर्माण भी ग्रेनाइट चट्टानों का हुआ है। ये जो भूभाग है बाघेलखंड का, ये उत्तर की तरफ से सोन नदी के द्वारा घिरा हुआ है। साथ ही साथ क्या है कि ये एक जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। बाघेलखंड का पठार जो है वो जल विभाजक के रूप में भी काम करता है दो नदी तंत्रों के बीच में। एक तो सोन नदी तंत्र जो है उसके बीच में जो उत्तर में है, और महानदी तंत्र जो है वो जो इसके दक्षिण में है, यानी उत्तर और दक्षिण। तो जो सोन नदी का पूरा सिस्टम है ड्रेनेज वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है और महानदी का जो सिस्टम है वो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होता है। इसीलिए सोन नदी जो है वो यमुना नदी में उधर गंगा में जाके मिल जाती है और इधर जो है वो महानदी बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, जो उड़ीसा होते हुए इधर आ जाती है। तो दोनों के बीच में एक जल विभाजक का काम भी ये बाघेलखंड का पठार करता है। अगर हम औसत इसकी ऊंचाई देखें समुद्र तल से तो कहीं 150 मीटर तो कहीं 1200 मीटर तक भी है। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, इट वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी क्षेत्र के हिसाब से इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ दो पठार और पर्वतीय भूभाग हैं जिनको हम भांडेर कहते हैं और कैमूर कहते हैं। ये इसके बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं इसकी एक्सिस पे। ये दोनों इससे बड़े प्रोमिनेंट जो बाघेलखंड की अपनी एक यूनिकनेस है, ये भांडेर का पठार और कैमूर की पहाड़ियाँ। एक बड़ी चीज़ है जब इसकी हॉरिजॉन्टैलिटी को हम देखते हैं, यानी इसके बनावट को, परतों को, जब चट्टानों की परतों को हम देखते हैं, ये लगभग एकदम समतल हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज रूप से इसका वितरण पाया जाता है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। यानी द जनरल हॉरिजॉन्टैलिटी ऑफ द स्ट्रेटा शोज दैट दिस एरिया हैज नॉट अंडरगॉन एनी मेजर डिस्टर्बेंस। किसी तरह की बहुत ज़्यादा विवर्तनिक घटनाएं यहाँ नहीं हुई हैं। अगर हुई होती तो चट्टानों में उथल पुथल होती, उनमें मिक्सअप होती, पर यहाँ लगभग बिल्कुल समतल परतों के रूप में चट्टानों का विस्तार या पाया जाने के कारण ये प्रमाणित होता है कि यहाँ किसी तरह की कोई बहुत मेजर डिस्टर्बेंस वाली घटनाएं नहीं हुई हैं, कोई विवर्तनिक घटनाएं नहीं हुई हैं। इस तरह से ये बाघेलखंड का पठार है, जो बुंदेलखंड बाघेलखंड एक साथ से नाम लिए भी जाते हैं कई बार। तो ये छोटे छोटे पठारी भूभाग हैं जो कुल मिला के भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। तो आज हमने आपसे तीन पठारों के बारे में बात की, दो पठारों के बारे में बात की, एक तो बुंदेलखंड का पठार और एक जो हमारा बाघेलखंड का पठार। बाकी जो बचे हुए हैं उनका डिस्कशन हम आपसे कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।